हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गई हूँ, मानव पाचन तंत्र। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो हम मानव पाचन तंत्र को आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मानव पाचन तंत्र का डायग्राम है। यहाँ पर ये क्या है, मुख गुहा, ग्रसिका, यकृत मतलब लिवर, अमाशय मतलब पेट, और ये आपका अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज, क्षुद्रांत छोटी आंत भी कह सकते हैं हम इसे, बृहदांत्र बड़ी आंत भी हम इसे कह सकते हैं, और ये गुदा। मानव पाचन तंत्र में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन की शुरुआत मुख से होती है। तो आप देख सकते हैं, मनुष्य के पोषण के 5 स्टेप्स हैं। पहला है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या होता है? मनुष्य जब शरीर में भोजन को ग्रहण करता है, उसी को हम बोलते हैं अंतःग्रहण। अगला स्टेप क्या है? पाचन। अब जो भोजन हमने शरीर में ग्रहण किया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम पाचन बोलते हैं। और यह क्यों जरूरी है? ताकि खाने को आगे अवशोषित करवाया जा सके। यह यांत्रिक और रासायनिक दोनों ही तरीके से हो सकता है। अवशोषण क्या होता है? अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपका जो छोटे छोटे भोजन के टुकड़े हैं वह छोटी आंत में प्रवेश करते हैं, और छोटी आंत के माध्यम से वह रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं, और फिर वह हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। अगला स्टेप है हमारा स्वागीकरण। स्वागीकरण क्या होता है? जो हमारा अवशोषित भोजन है, यह उसी के साथ प्रक्रिया करता है। ये क्या करेगा? अब हमारे शरीर में इसी अवशोषित भोजन से ऊर्जा उत्पन्न होगी, और उसी की वजह से हमारी नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। इसी को हम कहते हैं स्वागीकरण। बहिक्षेपण कौन सी प्रक्रिया है? बहिक्षेपण वह प्रक्रिया है जिससे अपशिष्ट भोजन हमारे शरीर से बाहर आ जाता है, जैसे कि मल और मूत्र। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिससे मनुष्य में पोषण होता है। हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। मुख के द्वारा हम भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। फिर हमारे मुख में दांत क्या कार्य करते हैं? दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। फिर अगला जीवा मतलब जीभ। जीभ क्या कार्य करती है? भोजन को लार के साथ मिलाने का काम कौन करता है? जीभ करती है। फिर आपके मुख में लार ग्रंथि मौजूद होती है, जिसका कार्य क्या है? लार ग्रंथि से जो रस निकलता है, हम उसे लालारस या फिर लार कहते हैं। अब उसी लालारस या फिर लार अमाइलेज की मदद से स्टार्च किस में बदल जाता है? शर्करा में बदल जाता है। अब भोजन मुंह से कहां पर जाएगा? ग्रसिका के पास। तो अब देखते हैं भोजन ग्रसिका। मुंह से अमाशय तक भोजन को पहुंचाना किसका कार्य है? ग्रसिका का कार्य है। मगर ग्रसिका में क्या होता है? ग्रसिका में क्रमाकुंचित गति होती है, जिसके कारण भोजन को वह आगे धकेलती है, और वह फिर मुंह से अमाशय तक पहुंच जाता है। अब भोजन मुंह से ग्रसिका से अमाशय तक पहुंच चुका है। अब हम देखेंगे अमाशय में क्या कार्य होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार ही इससे बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो आप देखते हैं, अमाशय में आपके पास जठर ग्रंथियां मौजूद होती हैं। जठर ग्रंथियां क्या कार्य करती हैं? जठर ग्रंथियां 3 चीज उत्पन्न करती हैं, जैसे कि पहला पेप्सिन, दूसरा HCl, तीसरा श्लेष्मा। ये तीनों चीजें जठर ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होती हैं। अब पेप्सिन का क्या कार्य है? आप याद रखेंगे, ये एक पाचक एंजाइम है, मतलब पचाने में सहायक है। अब किसको पचाने में सहायक है? प्रोटीन का पाचन करता है ये। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। आप इसे याद कैसे रख सकते हैं? पेप्सिन भी पास है और प्रोटीन भी पास है, और किसको क्या कर रहा है? पचा रहा है, प्रोटीन को। अब HCl का क्या कार्य है? HCl जैसा कि आप जानते हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब वो क्या करेगा? अमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार करेगा। मतलब अम्लीय माध्यम जो होता है, पेप्सिन को मदद करता है पाचक में। HCl क्या कर रहा है? अम्लीय माध्यम तैयार कर रहा है। किसके लिए? पेप्सिन के लिए, ताकि उसका जो कार्य है वो आसानी से हो जाए। अब आता है श्लेष्मा।
श्लेष्मा क्या करता है, अमाशय के आंतरिक हिस्से को, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, ये अमाशय का जो ये अंदर वाला हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा, इसको अम्ल से बचाता है, इसकी अम्ल से रक्षा करता है। तो श्लेष्मा का कार्य क्या है, अम्ल से आंतरिक हिस्से को बचाना। अब आपका खाना मुंह से होता हुआ ग्रसिका के पास, ग्रसिका से होता हुआ अमाशय के पास, अमाशय से कहाँ पहुंच गया, क्षुद्रांत्र तक। अब हम देखेंगे क्षुद्रांत्र में क्या हो रहा है खाने के साथ। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्षुद्रांत्र में आंतरस होता है। आंतरस कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदल देता है। आंतरस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदल देता है, वसा को वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है, जबकि प्रोटीन को अमाइनो अम्ल में बदल देता है। क्या देखेंगे आप, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को अमाइनो अम्ल में बदल देता है। दूसरा इसका कार्य है, क्षुद्रांत्र में जो हो रही ये चीज, यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। मतलब यकृत से कुछ श्रावण प्राप्त करती है और कुछ आपके अग्नाशय से भी, मतलब इन दोनों जगह से आपकी सारी चीजें कहाँ पहुंच रही है, क्षुद्रांत्र तक। तो हम देखते हैं यकृत का क्या कार्य होता है। यकृत में पित्तरस श्रावित होता है जो कि फिर पित्त लवण में बदल जाता है। पित्त लवण का क्या कार्य है, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदलना। अब यकृत के बाद अग्नाशय, अग्नाशय में कौन से रस पाए जाते हैं, अग्नाशय में हमारे 3 रस पाए जाते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। अब इन तीनों रस का कार्य क्या है, आप देख सकते हैं। प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का कार्य ट्रिप्सिन करता है। क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदल देता है ट्रिप्सिन, जबकि वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तीसरा स्टार्च, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का कार्य है अमाइलेज का। ठीक है, तो ये तीनों ही अग्नाशय रस हैं जिनका कार्य आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब क्षुद्रांत में तीसरा फंक्शन क्या होता है, दीर्घरोम जाता है आंतरिक भित्ति पर। क्षुद्रांत की दीर्घरोम का क्या कार्य होता है, दीर्घरोम उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि आंतरिक भित्ति पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाई जाती हैं उंगली नामक संरचनाएं। इनका क्या कार्य होता है, ये भोजन का अवशोषण करवाने में सहायक होती हैं। और ये भोजन का अवशोषण कैसे करवाती हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाकर। आप देख सकते हैं क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं दीर्घरोम संरचनाएं। इसी के साथ क्षुद्रांत में आपकी पाचन की क्रिया समाप्त होती है। 99% तक पाचन क्षुद्रांत में कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब क्षुद्रांत के बाद भोजन कहाँ पहुंचेगा, बृहदांत्र में। अब हम आगे बृहदांत्र का फंक्शन देखेंगे। बृहदांत्र में क्या हो रहा है, बृहदांत्र में जल का अवशोषण होता है और जो अवशिष्ट पदार्थ है गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया क्षुद्रांत्र में 99% तक पाचन की क्रिया पूरी हो चुकी होती है। तो अब बृहदांत्र का कार्य सिर्फ क्या होता है, जल का अवशोषण करवाना और जो अवशिष्ट पदार्थ है, वर्ज्य पदार्थ है, उनको शरीर से बाहर निकालना। इसी के साथ हमारा मानव पाचन तंत्र खत्म होता है। आप देख सकते हैं कि पहले मुख से ग्रसिका के पास, ग्रसिका से होता हुआ अमाशय के पास, अमाशय से क्षुद्रांत्र के पास, क्षुद्रांत्र में हमारे पास यकृत और अग्नाशय के दोनों के ही रस पहुंच रहे थे। फिर क्षुद्रांत्र के पास बृहदांत्र में भोजन किस तरीके से आगे आता गया और पाचन की क्रिया किस प्रकार से पूरी होती है मनुष्य में। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से मानव पाचन तंत्र समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। और अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे हम अगला टॉपिक उसी को लें। सो थैंक यू।